लेकिन अध्वर्युवेद माने यजुर्वेद, यजुर्वेद में अहम ब्रह्मास्मि है, तो वहाँ तुम पदार्थ पहले है। तो एक महावाक्य में अगर तत्पदार्थ पहले है तो दूसरे महावाक्य में तुम पदार्थ पहले हो, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारी बनगमना कहाँ रह गई? चारों पदार्थों में एक सी होना चाहिए, ये कह रहा है। निर्णय लक्षणा निर्णय अस्य प्रथम चरण भावस्य अन्यथा दर्शनों में प्रथमेत तत्परम अद्वय ब्रह्म बोधकम सामवेदे तत्वसी वाक्य अध्वर्युवेदे यजुर्वेदे अहम ब्रह्मास्मि वाक्य एतत् तत्पदार्थ बोधकम परम पदम इत्यर्थः एवं च तत्वसी वाक्येन जगन कारणत्वादि विशिष्टस्य ब्रह्मणत्वं पद लक्ष्य साक्ष्य भेदः प्रतिपाद्यते। यजुर्वेदे तो अहंकार कर्तृत्वादि विशिष्टस्य शुद्ध अद्वय अभेदः प्रतिपादनीयः इति सर्वेषाम् एकरूपं ब्रह्म न सिद्धेत तच्च युक्तम् एकस्य द्वैरूप्यायोगात् वस्तुनि विकल्पः संभवात् च। तो ये कह दिया यहाँ पर कि अगर विनिगमना के आधार पर आप विनिगमना का आधार प्रथम पद का उपस्थापन मानते हैं, तो तत्वमसि महावाक्य में तो प्रथम पद तत् है, उसमें आप लक्षणा स्वीकार करेंगे तो पदार्थ में लक्षणा स्वीकार नहीं करेंगे। तो बोले एक तत्वमसि महावाक्य नहीं है, चार हैं। तो ये तो सामवेद का है महावाक्य, यजुर्वेद का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, इसमें तम पदार्थ पहले है। तो पहला जो है तत्पदार्थ, तत्पद का लक्ष्यार्थ जो ब्रह्म है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, वह जीव है, ये इसका अर्थ निकलेगा। और अगर यहाँ पर ये उसमें लक्षण अगर हम कर लेंगे तो सर्वज्ञत्वादि रहित जो ब्रह्म है वो जीव से अभिन्न है, ये इसका अर्थ निकलेगा। और हम ब्रह्मास्मि में जो तम पद लक्ष्यार्थ है वो ब्रह्म से अभिन्न है, ये निकलेगा तो पूर्ण अभेद सिद्ध नहीं होगा। इसलिए शाखा भेद है, दोनों का अनुगत नहीं बनेगा। और विकल्प संभवाच्य, वस्तु नहीं विकल्प संभवाच्य, वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता। विकल्प जो है कार्य में, क्रिया में हो सकता है, ये करे कि ये करे, वहाँ तो विकल्प बनेगा, लेकिन जो वस्तु है उसमें तो एक ही रहेगा। इसलिए जो जैन लोग हैं उनका सप्तभंगी न्याय है, सादस्ति सारनास्ति सादस्ति च नास्ति च साद अस्ति च अवक्तव्यं च सारनास्ति च अवक्तव्यं च सादस्ति च नास्ति च अवक्तव्यं च। इस तरह से 7 विकल्प हैं एक वस्तु के संबंध में। शायद ये है, शायद ये नहीं है, शायद है और इसका निर्वचन नहीं हो सकता, वक्तव्य है, शायद ये नहीं है और अब वक्तव्य है, शायद है भी और नहीं भी और अब वक्तव्य है। इस तरह से एक ही में 7 तरह के विकल्प वो लोग मानते हैं, सप्तभंगी न्याय है उनका। तो इसमें सीधे उत्तर है वस्तु विकल्प संभवाच्य। जो एक वस्तु है उसमें विकल्प नहीं बन सकता। विकल्प तो वहाँ कोई क्रिया होगी,
जैसे क्या है उदाहरण इसका, विकल्प का? हाँ, वीर यजे तो वीरवा यजे तो माने व्रीहि से अर्जन करे या यव से अर्जन करे, तो यहाँ विकल्प है। और अतिरात्र जुहुयात, नातिरात्र जुहुयात, तो दोनों विकल्प हैं जो जिसको ग्रहण कर ले, परंतु यहाँ वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता। यहाँ तत्तमस्यादि से वस्तु कही जा रही है, क्रिया नहीं कही जा रही है। हाँ? नहीं, वही तो बात थी ना कि एक पक्ष था, किसी ने पूर्व पक्ष किया है कि तत्पद में लक्षणा कर ली जाए, माने अद्वैत ब्रह्म में लक्षणा कर ली जाए और तम पद में लक्षणा न की जाए, क्योंकि तत्त्वमसि में तत् शब्द पहले है जो ब्रह्म का वाचक है। तो ब्रह्म जो है उसमें लक्षणा कर लो, जो जीव है उसमें लक्षणा मत करो। तो इसके उत्तर में कहा कि तत्त्वमसि वाक्य में तो पहले तत्पद आता है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि में अहम पद पहले आता है। तो फिर इसमें लक्षणा करें और ब्रह्म में लक्षणा करें तो अभेद दोनों हालत में नहीं बनेगा, दोनों में ही लक्षणा करेंगे तब अभेद बनेगा। इसलिए कि आप ये समझिए, रामचरितमानस ले लीजिए। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया भगवान श्री राम से कि महाराज, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे चलीना, सुर नर मुनि सचराचर साईं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मुझे समझाए कहो सोई देवा, सब करो कपट सेवा, ईश्वर जीवई भेद सब सकल कहु समझाए, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। तो ईश्वर जीव का भेद तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बतलाया कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो माने इंद्रियां और गोचर माने इंद्रियों के विषय, और जहाँ तक मन जाता है वो सब माया है, क्योंकि ये सब माया के कार्य। तही कर भेद तुरहु तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। इस माया के दो भेद हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। तो ये जो माया है इसी को अज्ञान कहा गया है वेदांत में। तो त्रिगुणमयी है, तो इसमें सत्व रज तम तीन गुण हैं। तो इस माया में जो